माशाल्लाह मेलों पे बिकने वाली बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी हमारी माशाल्लाह रेडी। और देखिए कितनी सारी बन के तैयार हुई है, वो भी बहुत ही कम खर्च में, बिना जो है ना दूध के और बिना खोए के। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। और मैं अब आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिली झांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार मेलों वाली बर्फ़ी की रेसिपी के साथ। बर्फ़ी बनाने की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसको बिना हम दूध के और बिना खोए के बनाने वाले हैं, बहुत ही कम चीज़ों के साथ। और इसको बनाने के बाद आप 1 महीने तक इसे स्टोर भी कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये बर्फ़ी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ही चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सी बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसको सेट करने के लिए बर्तन रेडी करना है। आप कोई भी प्लेट वगैरह ले सकते हैं, कोई बेकिंग ट्रे ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मिठाई वाला डिब्बा है तो मैं वो ले रही हूँ। अब इसके अंदर हमने लगा लेना है कुकिंग ऑयल या घी, कुछ भी। मैं घी लगा रही हूँ। अगर ये बर्तन आप पहले से सेट नहीं करेंगे तो बाद में इतना टाइम नहीं होता कि बर्फ़ी को लेके तो आप बर्तन सेट करने बैठ जाएँ जब बर्फ़ी तैयार हो जाती है। इसलिए ये वाला काम आपने पहले से रेडी करके रखना है। इसके किनारों पे भी लगा लेंगे। अब ये डिब्बा हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम साइड पे कर देंगे। और यहाँ पे मैं जो है ना इसके लिए कुछ और सेटिंग करूँगी। यहाँ पे मैंने लिया नारियल का बुरादा है, ये आराम से मिल जाता है और इसका जो है ना वो आधे कप से भी कम है। और यहाँ मेरे पास है ग्रीन फूड कलर, ये मैंने खुश्क वाला पाउडर वाला लिया। अगर आपके पास दूसरा हो तो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे चंद ड्राप्स जो है ना वो मैं पानी के डालूंगी। ये खुश्क है इसलिए पानी डाल रही हूँ। अगर आपके पास दूसरा हो लिक्विड वाला तो फिर आपने पानी नहीं डालना। और अब ये वाला कलर जो है ना ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हाथों की मदद से जो है ना वो ज़्यादा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, ये देखें। और इस तरह का जो नारियल का बुरादा है ना, ये आपको कलर वाला मिल भी जाता है पंसार स्टोर से। अगर आपके पास हो कोई पंसार स्टोर तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इस तरीके से सारे को हमने कर लेना है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलरफुल नारियल का बुरादा हमारा रेडी हो गया। इसे भी करते हैं साइड पे और बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कढ़ाई रख लूँगी मैं चूल्हे पे और मैं मेजरिंग कप के साथ जो है ना वो 1.25 कप इसमें पानी का शामिल करूँगी। आप चाहे तो कोई भी नॉर्मल घर का जो कप है ना वो सेट कर सकते हैं। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास है आधा कप गुड़, ये शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि कलर में भी फ़र्क आएगा और टेस्ट में भी। अब इसको हमने मेल्ट करना है पहले। ये वो बर्फ़ी है जो अक्सर गांव में मेले होते हैं ना जब, तो वहाँ पे ये बनाई होती है। और हम लोग समझते हैं कि पता नहीं इसमें कितना खोया उन्होंने डाला है, कितना दूध डाला है जो बर्फ़ी हम खा रहे हैं। लेकिन उसमें चंद चीज़ें होती हैं वो भी घर में मौजूद जो आपके हैं और बहुत आसानी से बन जाती है। गुड़ सारा मेल्ट हो चुका है। और अब यहाँ मेरे पास है मेजरिंग कप के साथ 1 कप चीनी, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसको भी हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे यहाँ मेरे पास है थोड़ा सा रेड फूड कलर और थोड़ा सा येलो फूड कलर, ये दोनों हम इसमें शामिल करेंगे। कुछ जगहों पे बगैर फूड कलर के बनाई जाती है और कुछ जगहों पे फूड कलर के साथ बनाई जाती है। और इसके जो है ना खुशबू के लिए यहाँ पे मेरे पास इलायची का पाउडर है, 2-3 चुटकी के बराबर है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब इसकी हमने चाश इस तरीके से तैयार करनी है कि पूरी एक तार बननी चाहिए। एक तार वाली चाश हमने इसकी रेडी करनी है, इतना हमने इसको पकाना है। अभी ये तार नहीं बन रही, बिल्कुल चिपचिपा सा लग रहा है लेकिन तार नहीं बनी। बाद में मैं आपको चेक करवाती हूँ। इसी तरह हमने इसको पकाते रहना है।
मज़ीद पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। मैं अब आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, तार माशाल्लाह बनना शुरू हो चुकी है। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसे मैं उतार के साइड पे करूँगी और बाकी काम हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे दोबारा कढ़ाई रख लूँगी मैं चूल्हे पे, लेकिन फ्लेम को लो करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेम ज़्यादा है। जो लोग लकड़ी की आग जलाते हैं उनको पता होगा कि इसको अगर एक मरतबा बुझा लें तो बाद में जलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब मुझे लगेगा कि ज़्यादा हीट है तो मैं इसको जो है ना वो साइड पे कर लूँगी अपनी कढ़ाई को। बाकी आप अगर गैस पे बना रहे हैं तो आपने फ्लेम जो है ना वो लो रखना है। और इस घी को हम जो है ना वो गर्म करेंगे अच्छी तरह से। और ये मैंने लिया मेजरिंग कप के साथ 1.25 कप घी लिया है मैंने। घी गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने 2 कप पूरे लिए हैं सूजी के। उसमें से जो है ना 2 कप में से मैंने 3 टेबलस्पून सूजी निकाल के तो उसकी जगह पे मैदा ले लिया है। मतलब ये दोनों चीज़ें मिला के तो 2 कप है। और उसी बर्तन के साथ आपने सारा नाप करना है जिसके साथ आपने सूजी को नापना है। सूजी को टोटल हमने जो है ना वो 5-7 मिनट बुनाई करनी है, लेकिन 2-3 मिनट हम पहले इसकी बुनाई करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। और जब बुनाई करनी है तो फ्लेम मैंने पहले भी कहा है कि लो पे करनी है ताकि अंदर तक दाना अच्छी तरह से पक भी जाए और फूल भी जाए। सूजी की बनाई होते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब जो 3 टेबलस्पून मैदा हमने रखा हुआ था ये भी शामिल कर लेंगे और मज़ीद 5 मिनट इसकी बनाई कर लेंगे। सूजी की बनाई होते हुए 7 मिनट हो चुके हैं और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। अब जो चाश हमने बना के रखी हुई थी वो इसमें डाल लेनी है और अच्छी तरह से जो है ना वो इसको मिक्स करते जाना है। और इसी तरीके से मुसलसल हिलाते हुए जो है ना वो इसको हमने पकाते जाना है। कितना पकाना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी थोड़ी देर हम इसी तरह मुसलसल हिलाते हुए इसे पकाते जाएंगे। चाश डालने के बाद मैंने 2 मिनट इसको पका लिया। आप देख सकते हैं इस तरह का ये हो गया है। इसी तरह का हमें चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अब इसको मैं नीचे उतार लूँगी और फ़ौरन हम जो हमने बर्तन सेट करके रखा हुआ है उसमें डाल लेंगे। अब फ़ौरन बर्तन में डाल देनी है, ज़्यादा देर लगाएंगे तो सेट होना शुरू हो जाएगी। हल्का सा जो है ना इस तरीके से टैप कर देना इसे और इसको सिर्फ हमने 5 मिनट सेट होने के लिए छोड़ना है। इसे रखे हुए अभी 1 मिनट हुआ है। इसके ऊपर जो नारियल का बुरादा हमने बना के रखा हुआ है वो इस तरीके से लगा देना है और मज़ीद 2-3 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। इसे रखे हुए चंद मिनट हुए हैं, ये सेट होना शुरू हो चुका है। अभी ये नीम गर्म है, बिल्कुल इसे ठंडा नहीं करना। अभी से जो है ना वो हमने इसकी कटिंग शुरू कर लेनी है, क्योंकि बाद में कटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह के आप पीसीज करना चाहते हैं आप उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर लें। अब दूसरी साइड से मैं सिर्फ 2 कट लगाऊंगी।
और अब इसको जो है ना वो हम मज़ीद 10 मिनट सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसके हम पीसीज निकालेंगे। उसके लिए नीचे से पहले हमने छुरी की मदद से अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेना है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी जो है ना वो रेडी हुई है। ये देखें माशाल्लाह। इसी तरीके से मैं सारे पीसीज निकालूंगी। माशाल्लाह मेलों पे बिकने वाली बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी हमारी माशाल्लाह रेडी। और देखिए कितनी सारी बन के तैयार हुई है, वो भी बहुत ही कम खर्च में, बिना जो है ना दूध के और बिना खोए के। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। और मैं अब आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।